मंकी पॉक्स, ये नाम आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आए हैं इसके। अगर हम बात करें मई 2022 की तो कई सारी कंट्रीज़ में केसेस आए मंकी पॉक्स के। अब ये है क्या, और क्या ये कोविड जितना ही डेंजरस है? क्या अब वर्ल्ड एक नया पैंडमिक विटनेस करने वाला है? क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है? अगर है तो कैसे अभी एकदम से ये आया और अभी की अभी हमारे पास वैक्सीन भी हैं, या क्या ये पहले से था? अगर था तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में था? क्या पहले कहीं आउटब्रेक हुआ इसका? तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो ये एक वायरल जूनोसिस है। अब ये होता क्या है, तो एक ऐसा वायरस जो कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है एनिमल्स के थ्रू, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट जो पहले स्मॉल पॉक्स होता था उस तरीके के ही हैं। अगर हम सारे सिम्टम्स देखें इसके तो वो हैं फीवर, हेडेक, मसल पेन्स, टायर्डनेस एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स। और स्टार्टिंग में ये सिम्टम्स रहते हैं, पर इसके बाद रैशेस एंड फिर ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, जो आपने फ़ोटोज़ बहुत जगह देखे होंगे इसी मंकी पॉक्स के। तो उस तरीके के ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, और इस वायरस के एक्सपोजर के अराउंड 7 to 14 डेज़ के अंदर अंदर सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इवन जो ड्यूरेशन है सिम्टम्स की वो भी 2 to 4 वीक्स की है। नाउ क्या सब लोगों में सेम तरीके का या सेम इंटेंसिटी का ही इफेक्ट पड़ेगा इस वायरस से? सो द आंसर इज़ नो। ऐसा बताया गया कि केसेस ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन में और पीपल विद सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम्स। अब ये स्प्रेड कैसे कैसे हो सकता है? तो अब मीट को हैंडल कर रहे हैं, उसमें भी हो सकता है जो हम खाते हैं मीट, बाकी एनिमल की बाइट या स्क्रैच से, बॉडी फ्लूइड से, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की अगर हम क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं उससे, या फिर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से। और इसमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं चिकन पॉक्स से। अब इतनी जल्दी इसकी वैक्सीन कैसे आ गई, और क्या वो वैक्सीन इफेक्टिव है? तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी उसी को यूज़ किया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि 85% इफेक्टिवनेस शो कर रही है। बाकी 2019 में एक मंकी पॉक्स वैक्सीन भी अप्रूव की गई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव की एडल्ट्स के लिए, जाइनियोस नाम से। बाकी जो अभी स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए वो है टेकोविरिमेट, जो कि एक एंटी वायरल मेडिसिन है जो कि यूज़ होती है ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शंस को। कैसे इन्फेक्शंस? तो इन्फेक्शंस विद ऑर्थोपॉक्स वायरसेस, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स। बाकी यूरोपियन यूनियन में भी इसको अप्रूव किया हुआ है मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी। बाकी अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो जो चांसेस हैं डेथ के वो 10 to 11% हैं। अब एक बार इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। कब ये वायरस आया? तो फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिफाई किया गया था 1958 में एक लेबोरेटरी में, जो मंकीज़ थे उनमें, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में थे। बट जो फर्स्ट केस था ह्यूमंस में वो देखा गया 1970 में, जो कि था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। बाकी जो WHO का सर्विलियंस था 1981 से 1986 तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहाँ रिकॉर्ड किए गए 338 केसेस ऑफ दिस वायरस, और साथ ही इसमें से 33 डेथ्स। इसके बाद फिर से इसका सेकेंड आउटब्रेक देखा गया 1996 से 1997, और 511 केसेस रिपोर्ट किए गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1991 से 1999 तक। बाकी जो यहाँ मिल रहे थे ये सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन्स थे। बेसिकली इसके 2 स्ट्रेन्स बताए जा रहे हैं, एक जो कि सेंट्रल अफ्रीका में है और दूसरा जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में है, जो कि कहा जा रहा है कि लेस सीवियर है। और जो भी इतने सारे केसेस आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, US में, ये सब बताया जा रहा है कि ये वेस्ट अफ्रीकन जो स्ट्रेन है उसके केसेस हैं। बाकी अभी तक देखा गया कि जो केस फैटिलिटी रेट है वो 1% से भी कम है इसका। नाउ केस फैटिलिटी रेट क्या है? तो जितने नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनमें से कितने बच नहीं पाते, मतलब जिनकी डेथ हो जाती है, तो उस रेट को हम केस फैटिलिटी रेट कहते हैं, जो कि लेस देन 1% है। बट हम देखें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो अभी जो ये हुआ मई में 2022 में मंकी पॉक्स का आउटब्रेक, इससे पहले नहीं देखा गया। अब हम अगर बात करें फर्स्ट आउटब्रेक की, जो कि हुआ 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स में, तो एक चाइल्ड जिसे फीवर हुआ और रैशेस हुए एक पेरेरी डॉग के काटने के बाद, जिसे उनने एक लोकल स्वैप मीट से ख़रीदा था नियर मिलवॉकी विस्कन्सिन में। और इसके बाद टोटल 71 केसेस देखे गए मंकी पॉक्स के 2003 में, और सारे ही केसेस को जब ट्रेस किया गया तो एक कनेक्शन मिला, वो था
गैम्बियन पाउच रैट्स, जो कि इंपोर्ट किए गए थे घाना से 2003 में, और वो किए थे एक टेक्सास एक्सोटिक एनिमल डिस्ट्रीब्यूटर ने, बट डेथ्स कोई नहीं हुई थी इसकी वजह से। बट ये कंफर्म हो गया था कि जो डिजीज़ है वो ह्यूमन मंकी पॉक्स है। बाकी सिम्टम्स हमने जो देखे वो हैं ही, साथ ही चिल्स एंड स्वेट्स। उसके बाद अगेन 2017 से 19 नाइजीरिया में आउटब्रेक हुआ, जब देखा गया कि साउथ ईस्ट और साउथ नाइजीरिया में इस वायरस का स्प्रेड। बाकी नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के हिसाब से 1971 से 78 तक 10 केसेस थे ह्यूमन मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के, जो कि उनकी कंट्री में मिले, और जो 2017 में री इमर्ज हुए केसेस अराउंड 39 ईयर्स बाद। और जब 2017 में आए तो बहुत सारे केसेस आए। इसके बाद 2018 में यूके में केसेस आए, और फर्स्ट केस जो यूके में रिकॉर्ड किया गया वो था 2018 सितंबर में, जब एक पर्सन नाइजीरिया से यूके में आया ट्रेवल करके। और कुछ और ऐसी केसेस मिले जो इनके कॉन्टैक्ट में आए थे, और कुछ लोग जो नाइजीरिया से यूके आए थे। देन अगेन 2019 में सिंगापुर में एक 38 ईयर ओल्ड मैन जो कि नाइजीरिया से आया था। एंड आफ्टर दैट 2021 में यूके में 3 केसेस आए एक ही घर से, और इस केस में भी सेम नाइजीरिया से कनेक्शन मिला, कोई नाइजीरिया से ट्रेवल करके आया था। देन 2021 में ही यूएस में एक और केस मिला, एक पर्सन जो नाइजीरिया से आया था अगेन, और जो कि इन्फेक्टेड था वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन से, जिन्हें ट्रीट किया गया यूएस में टेकोविरेमेट की हेल्प से। देन अगर हम बात करें 2022 के आउटब्रेक के बारे में, तो मई 2022 में केस आया एक ब्रिटिश रेजिडेंट नाइजीरिया से आए जो कि इन्फेक्टेड थे। बाकी ऐसा कहा जा रहा है अभी काफ़ी सारे केसेस यूके में अननोन है अभी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है लंदन एरिया में। बाकी कुछ केसेस फिर और आए नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। बाकी मंकी पॉक्स को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था प्रेबेन वॉन मैग्नस ने 1958 में एज अ पैथोजन ऑफ क्रैब ईटिंग मकाओ मंकीज, जिसे लेबोरेटरी एनिमल की तरह यूज़ किया जा रहा था। जब 2 आउटब्रेक्स आए स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज़ की, जो कि कॉलोनीज़ में मिले मंकीज़ की, जिन्हें यूज़ किया गया रिसर्च में। इसके जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल हैं, तो ईजिली आइसोलेट किया जा सकता है कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको। बाकी अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, मेडिसिन हमारे पास हैं, वैक्सीनेशन हमारे पास हैं, बट स्टिल देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी के हिसाब से 2 स्ट्रेन्स हैं इस मंकी पॉक्स के, फर्स्ट इज सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन एंड वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। बाकी अभी तक 23 कंट्रीज़ में मोर देन 250 कंफर्म केसेस आ गए हैं। अब क्या ये कंटेजियस है तो हमने पहले ही देख लिया है किस किस चीज़ों से होता है, तो कंटेजियस तो है, बट इसमें एक इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि अराउंड 7 to 14 डेज़ का है, और उस इंक्यूबेशन पीरियड में कंटेजियस नहीं है। बाकी क्या कोविड की तरह इसके भी और वेरिएंट्स आ सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि जो इसका म्यूटेशन है वो कोविड से कम है, एंड इवन WHO ने भी कहा है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है म्यूटेशन के, बट ऐसा भी कह रहे हैं कि इफ़ यू आर इन्फेक्टेड तो अपने पेट से भी दूर रहना है, क्योंकि अभी एनिमल्स भी कंफर्म नहीं है कि किस किस से हो रहा है। बाकी अभी तक भी कई इन्फॉर्मेशंस आई जो अभी हमें पता चला धीरे धीरे कि सही नहीं थी, तो अभी डेली थ्योरीज चेंज हो रही हैं और इसके बारे में और पता चलना बाकी है। तो हम डेफिनेटली देखेंगे जब और चीज़ें पता चल जाएंगी। थैंक यू।